नमस्कार, मैं ममता गुप्ता। आज आपको 16 दिवसीय महालक्ष्मी जी की पूजा किस तरह करनी चाहिए उसके बारे में बताऊंगी। 16 दिवसीय जो महालक्ष्मी जी की पूजा है वो भाद्र पक्ष के अष्टमी से शुरू होकर शुक्ल पक्ष की अष्टमी से शुरू होकर और अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक चलती है। कई लोग इसे 3 दिन भी करते हैं, क्योंकि इस भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में 16 दिन तक किसी को ना नहीं रहा जाता। इसलिए पहले दिन, फिर 8वें दिन और फिर 16वें दिन इस तरह से रखा जाता है। तो फर्स्ट जो व्रत है वह 11 सितंबर को, और फिर पूर्णिमा के दिन और फिर अष्टमी के दिन इस तरह से किया जाता है। 11 सितंबर को पड़ रहा है पहला। तो अष्टमी की जो 16 दिवसीय महालक्ष्मी जी की पूजा करने के लिए बढ़िया से लाल वस्त्र बिछाएं और पाटा रखें, और उस पर लाल वस्त्र बिछाकर लक्ष्मी जी की कोई भी आपके पास प्रतिमा हो या फिर तस्वीर हो तो आप उसको रख सकते हैं। और उसको अच्छे से, अगर आपके पास प्रतिमा है तो उसको आप वस्त्र पहनाएं, और अगर आपके पास में तस्वीर है तो उस पर आप कोई लाल कपड़ा, सुंदर सा लाल कपड़ा बिछाएं। क्योंकि मैं आपको बता देती हूँ कि जो महालक्ष्मी जी का पूजन है वो ऐश्वर्य रूप से किया जाता है, अच्छे से, सुंदर और अच्छे ढंग से किया जाता है। जितने आप अच्छे ढंग से करते हैं लक्ष्मी माँ उतनी ही ज़्यादा प्रसन्न होती हैं और उतना ही आपको आशीर्वाद देंगी। इसलिए इस जो महालक्ष्मी जी का पूजन है वो ऐश्वर्यपूर्ण होना चाहिए। कलश की स्थापना करें, अष्टदल कमल चावलों से उसमें थोड़ी सी हल्दी मिलाकर उसको पीले कर लें और अष्टदल कमल बनाकर उसका, और उस पर कलश को स्थापित करें। उसके अंदर जल भरें, उसमें सुपारी, लौंग, इलायची और 5 पल्लव, एक सिक्का, और इस तरह से रखकर उसके ऊपर एक पात्र रखें, और उस पात्र के ऊपर सोने या सोने की चीज़, कोई भी अंगूठी या कोई भी चीज़ सोने की रखें। क्योंकि यह जो पूजा है इसमें ऐश्वर्य, लक्ष्मी जी की पूजा हो रही है। लक्ष्मी जी सोने में विराजमान होती हैं, तो हम सोने की पूजा करते हैं। और सारी विधिवत पूर्ण रूप से इसमें पूजा होनी चाहिए। आप चाहे तो 16 दिन तक अखंड ज्योत भी जला सकते हैं, और अगर नहीं जलाना चाहते और सीधे सिंपल तरीके से करना चाहते हैं तो आप पहले 8वें और 16वें दिन भी दीपक को पूरे दिन जलाएं और रोज़ रोज़ सुबह शाम बत्ती करें, इतना कर सकते हैं। और आप ये भी नहीं करना चाहते तो आप सुबह शाम बत्ती भी कर सकते हैं। ये आपकी श्रद्धा के ऊपर है कि आप किस तरह से लक्ष्मी जी का पूजन करना चाहते हैं। तो इस तरह से आप पूजा कर सकते हैं। और कहानी के लिए आप किताब मंगवा सकते हैं महालक्ष्मी जी की। नहीं तो एक छोटी सी कहानी मैं आपको बता देती हूँ चलते चलते, काफ़ी लंबा मेरा वीडियो हो जाएगा। ये महाभारत काल की युग से चली आ रही है कि महाभारत काल में जो गांधारी जी है उन्होंने ये व्रत किया था, और उन्होंने पूजा करने के लिए जो कुंती माँ है उनको नहीं बुलाया था। तो वो उदास हो गई थी और अपने कमरे में ही उदास बैठी थी, और जबकि उन्होंने मिट्टी का एक बड़ा सा हाथी बनाकर उनको बहुत अच्छे से सुसज्जित करके सब लोगों ने पूजा करी, लेकिन कुंती जी को नहीं बुलाया। तो जब उनके बेटे आए अपनी माँ से मिलने तो उन्होंने पूछा कि माँ आप उदास क्यों हो। तो उन्होंने कहा कि आज उद्यापन है लक्ष्मी जी का, और सब लोग उद्यापन कर रहे हैं और मैं यहाँ पर बैठी हूँ, मुझे किसी ने भी नहीं बुलाया। तो अर्जुन ने कहा कि माँ आप चिंता ना करें, मैं ऐरावत हाथी को ही बुला लेता हूँ। और उन्होंने आवाहन किया, वो इंद्र के पुत्र थे, और उन्होंने आवाहन किया तो ऐरावत हाथी उतर कर आया, और इतना सुंदर, इतना सुसज्जित ऐरावत हाथी था कि उसकी जो गहनों की झंझनाहट से पूरे नगर में हंगामा हो गया, और सब लोग कह रहे थे कि कहाँ से आया है। तब सबने बताया कि जो कुंती माँ है वो पूजा करने के लिए अर्जुन जी ने जो इंद्र भगवान को
आह्वान किया और उन्होंने एरावत उनके लिए भेजा है। तो उनको एक लाल वस्त्र बिछाकर, नीचे एक गद्दीदार लाल वस्त्र बिछाकर उनको विराजमान किया गया और सब लोगों ने उनका पूजन किया। कुंती जी ने भी उनका विधिवत पूजन किया और इस तरह से उन्होंने अपना ये पूर्ण किया। और तब वो एरावत ने उनको वरदान दिया था कि तुम्हारे पुत्र हमेशा ही तुम्हारे साथ स्वस्थ संपन्न रहेंगे, और इस प्रकार से ये उन्होंने पूरा किया था। और ये महालक्ष्मी जी का जो व्रत रखते हैं उसका उद्यापन भी 16वें दिन किया जाता है और उसमें 16 सुहागन स्त्रियों को बुलाया जाता है और 4 जेंट्स। अगर नहीं चाहते आप कि 16 औरतों को बुलाया जाए तो आप 8 को नहीं तो 4 को, और 4 को नहीं तो कम से कम 2 जोड़े, 2 पुरुष और 2 स्त्री, इस तरह से 2 जोड़ों को आपको खाना खिलाना चाहिए और उनको फिर सुहाग का सामान देकर और वस्त्र वगैरह देकर उनको विदा करना चाहिए उनके। और जब वो आप उनको इनवाइट करें, जब उनको बुलाएं तो उनका अच्छे से स्वागत करें। ऐसा माने कि हमारे घर में लक्ष्मी देवी वहाँ आई हुई हैं और देवी देवता पधारे हैं, इस तरह से उनका अच्छे से सम्मान करते हुए उनको भोजन खिलाएं और उनको विदा करें। और अगर इस तरह से आप इसको पूरा कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो या कोई भी कमी नज़र आई हो तो प्लीज़ मुझे बताएं, मैं उसमें सुधार करने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद।